हर वो उम्र से जो शासन की योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन राशि, जो कि प्रथम प्रसव के दौरान 5,000 रुपए, द्वितीय प्रसव के दौरान 6,000 रुपए, जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता है। साथ ही साथ सबल प्रसूति योजना देख सकते हैं। हमारी मातृशक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है, सभी बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। साथ ही साथ सबल प्रसूति योजना के तहत 11,600 रुपए और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, आप जानते हैं कक्षा 12वीं में प्रवेश से बात करें, इस योजना के तहत नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, और हमारी सभी बहनें आज के इस कार्यक्रम में बड़ी आत्मीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की मजबूत श्रृंखला, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं शासन के द्वारा, उसका भी बड़ी सक्षमता से अवलोकन करते हुए, साथ ही साथ गांव की बेटी योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 12वीं से 60% से अधिक के अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश करने वाली छात्राओं को ये योजना प्रति माह 500 रुपए दिए जाते हैं, और सतना जिले में 826 से बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत ही पावन क्षण है हम सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ी सक्षमता से शासन की तमाम योजनाएं जो उनके द्वारा क्रियान्वित हो रही है और उसका लाभ आम जनमानस तक, एक एक बहनों तक पहुंच रहा है, उसका बहुत सक्षमता से अवलोकन कर रहे हैं। और गांव की बेटी योजना हो, चाहे बात करें छात्र साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी वितरण योजना, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी वितरण किया, और ऐसे लाखों हमारी बेटियों तक। और ये भी जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि लड़कों से ज्यादा अंक लड़कियों ने इस वर्ष लाए हैं, और उनको स्कूटी प्राप्त की माननीय मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी सोच ने। और देख सकते हैं बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, नगरीय प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन, साथ में माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी, माननीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, सभी हमारे अतिथिगण शासन की योजनाओं का किस तरीके से हमारी बहनों तक लाभ पहुंचे, इसको लेकर के। और आप जानते हैं छात्र साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी वितरण योजना, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक योजना है, बहनों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, इन हमारे जो बेटियां हैं उनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए सदैव शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहे हैं। फ्री स्कूटी योजना, लैपटॉप खरीदने की योजना के लिए 25,000 रुपए दिशा में नारी सशक्तिकरण की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो लगातार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र परिवारों का प्रोत्साहन, रुपए 55,000 की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, और इसमें सतना जिले के हमारे लाभार्थी को भी, जिसमें 1510 हमारे सतना जिले के लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उद्योग जो कि मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास हो, उसको लेकर के सदैव उनकी एक विजनरी सोच रही है। और आज ही टूरिज्म कॉन्क्लेव रीवा को बिंद में जो यहाँ की विरासत है उसको सहेजने और यहाँ की विरासत से पूरी दुनिया परिचित हो, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। बहनें बड़ी आत्मीयता से अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी, अपने प्रिय भैया मोहन भैया का आत्मीय स्वागत कर रही है। और आज क्या पावन क्षण है, आज का कार्यक्रम मातृशक्ति उत्सव का, साथ में हमारे सभी यशस्वी नेतृत्व। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो कि शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से फ्री ऋण उपलब्ध कराते हैं। और कितनी ये बहुत ही एक सराहनीय पहल मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के
यशस्वी नेतृत्व में देख सकते हैं तमाम जो शासन की योजनाएं जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, महिलाओं को नगद प्रोत्साहन प्रति माह 1250 और रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो आपके अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने बहनों के लिए 250 रुपए अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, और देख सकते हैं जो हमारी बहनें अपनी घरेलू उत्पाद निर्मित की है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी जो जिले में स्व सहायता समूह की 9040 बहनें लगातार अगर बात करें, कुल सदस्य 1 लाख से ज्यादा है, स्व सहायता समूह 9000 से ज्यादा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आत्मीय बहनें अपनी जुड़ाव एक मुख्यमंत्री जी के साथ साथ एक अपने प्रिय भैया के तौर पे आज के इस कार्यक्रम में देख सकते हैं तमाम उत्पाद जो स्व सहायता समूह पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पशुपालन और डेयरी, जिसमें अगर बात करें हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ने के लिए तमाम ऐसी सहायता उनके माध्यम से की जा रही है राज्य शासन के द्वारा। साथ ही साथ मुर्गी पालन हो, मछली पालन, व्यवसायिक सब्जी उत्पादन हो, विक्रय, जैविक खाद्य, जैविक कीटनाशक निर्माण, आधुनिक कृषि तकनीक से सतत प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया है और निरंतर इससे जोड़ा जा रहा है। गैर कृषि के क्षेत्र में महिला बुटीक, आजीविका दीदी कैफे, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, किराना दुकान, साथ ही साथ फर्नीचर निर्माण, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल, साबुन, डिश वॉश का निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दोना, पतल, रुई बाती, तमाम इस तरीके की जरूरी जो प्रतिदिन की आवश्यक चीजें हैं, बहनें आजीविका के तहत अपनी ये समय आजीविका मिशन के तहत अपनी स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रही है। और ऐसे उत्पाद जो अगरबत्ती हो, दोना पतल हो, साथ ही साथ पशु आहार निर्माण हो, छाता निर्माण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छाता बहनों से लेकर के बहुत ही आत्मवत उसका अवलोकन किया। और अब देख सकते हैं इन बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। और सावन के झूले का अपना विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में, और देख सकते हैं इन छोटी छोटी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी सावन का झूला जो कि हम सबके आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करता है और एक ऐसा दिव्य हमारे बीच इस समय स्वरूप इन कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की पावन धरती से हम सबके बीच पधार कर इन बहनों के जीवन में खुशहाली लाने और उनके जीवन में सशक्तिकरण के संकल्प, आज का ये दिन अपने आप में बेहद ऐतिहासिक। साथ में माननीय प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय हमारे मंत्री सम्माननीय प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, सभी हमारे अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम में इस पावन पलों में बहनों को सावन का झूला माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य को भी सावन का झूला शुभ और आनंददायक गतिविधि मानी जाती है, जो न केवल धार्मिक और सामाजिक महत्व रखती है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सावन के झूले का अपना विशेष महत्व है। प्रकृति से जुड़ाव हमें सावन का झूला सिखाता है। सावन में झूला झूलना प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है, क्योंकि बारिश के मौसम और हरियाली का समय पूरी प्रकृति धानी चादर ओढ़ी हुई है हरियाली की। और आज देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पावन पलों में हम सबके बीच, और आज इस सतना क्षेत्र को विकास की भी बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं, जो विभिन्न अगर बात करें कार्यों की लोकार्पण एवं भूमि पूजन अपनी शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। देख सकते हैं बहनें अपने तमाम में बात करें उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट कर रही हैं। बहुत ही पावन क्षण, राज्य शासन लगातार इस दिशा में संकल्पबद्ध है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसी भाव के साथ जो लगातार उत्पाद जो निर्मित किए गए हैं, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे जो इसे
लगातार नेतृत्व से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमारे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बहनों के द्वारा जो उत्पाद निर्मित की गई है, उन उत्पादों का स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उसे ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है हम सबके लिए। एक देश की और प्रदेश में विकास की नई गति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस भाव को जमीनी हकीकत मिल रही है और मध्य प्रदेश विकास की एक नई गति आपके नेतृत्व में छू रहा है। चाहे बात करें नदी जोड़ो परियोजना, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव हो, रोजगार के नए अवसर कैसे सृजित हो, जो कि आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बहने उत्पाद जो फर्नीचर के निर्माण, बुटीक निर्माण, साथ ही साथ साबुन, डिश वॉश, अगरबत्ती, दोना पत्तल, रुई बाती, अचार, मसाले और तेल, जो जरूरी प्रतिदिन आवश्यकता की चीजें हैं, बहनें निर्मित कर रही है। और कितना पावन क्षण माननीय हमारे प्रदेश के स्वयं मुखिया पधार करके हम सबका प्रोत्साहन कर रहे हैं। शासन की योजनाओं में किस तरीके से बहनों को आगे बढ़ाया जा सके, उनके आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में, उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन करके उन्हें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर बहनों को एक स्वावलंबन प्रदान करने के ध्येय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। साथ में हमारे यशस्वी मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रभारी मंत्री इस जिले के, साथ में माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, माननीय विधायक विक्रम सिंह जी, सभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भागवती प्रसाद पांडे जी, सभी अतिथिगण और माननीय महापौर महोदय, सभी पधारे गणमान्य व्यक्तित्वों का हम बड़े हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही आत्मीयता से आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई है नारी सशक्तिकरण की दिशा में, मध्य प्रदेश निरंतर अनूठे कार्य आपके मार्गदर्शन में कर रहा है और आज उसी का प्रतिफल कि आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में साकार हो रहा है। नारी सशक्तिकरण का संकल्प, उस संकल्प को सिद्धि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यशस्वी नेतृत्व से। और देख सकते हैं मौसम बारिश हो रही है, लेकिन अपने जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों के जीवन में कल्याण लाने, एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए राज्य शासन की योजनाओं से कैसे उनके जीवन में और स्वावलंबन आए, आत्मनिर्भरता आए, परिवार का भरण पोषण कैसे कर सके, इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और ऐसे तमाम योजनाओं का जो क्रियान्वयन राज्य शासन के द्वारा हो रहा है, उसको एक नई गति दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चाहे बात करें शासन की योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, चाहे शासन की तमाम मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश में सबल प्रसूति सहायता योजना हो, या बात करें इस श्रृंखला में हम सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी जननी सुरक्षा योजना, जो लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की मजबूत श्रृंखला जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये योजनाओं के माध्यम से, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन के तौर पे राशि प्रदान की जाती है और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी बहनें परिवार का सही अर्थों में सही तरीके से पालन पोषण संवर्धन कर पाती हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरी बालिकाओं को पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, चोट एवं हिंसा, मादक पदार्थ, असंचारी रोग से मानसिक स्वास्थ्य जैसे तमाम सामुदायिक स्तर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शासन के द्वारा संचालित हो रहा है, अपने आप में बहुत सराहनीय है। गांव की बेटी योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 12वीं की बात करें 60% से अधिक अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रवेश करने वाली छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत बात करें 500 रुपये प्रति माह देने का ऐतिहासिक निर्णय जो लिया गया था राज्य शासन के द्वारा, और अपने आप में नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। उसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मध्य प्रदेश में
नारी सशक्तिकरण की दिशा में। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे आए, आपको जो तख्तियां दी गई है, एक बार बहनों तख्तियां ऊपर कर लें अपनी, थोड़ा सा सामने की तरफ, क्योंकि हम अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करेंगे। वाह, क्या सुंदर परिदृश्य है आज। अब जब मुख्यमंत्री जी आएंगे उस समय जरूर तख्तियों के माध्यम से एक एक बहनें अपनी प्यारे मोहन भैया को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमारे नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश में एक नारी स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण उनकी है, उसकी भाव के साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं। और आज बहुत ही पावन क्षण है, जो रक्षाबंधन से पूर्व अपनी बहनों को सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं हम सबके बीच, जिनका शुभ आगमन हो चुका है आज के इस ऐतिहासिक सिंहपुर जिला सतना की पावन धरती पे। और बहुत ही सुंदर ये समागम, जैसे ही मुख्यमंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होगा, सामने आप सब तख्तियों को प्रदर्शित करके और करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बेहद प्रसन्नता के पल हम सबके लिए है, क्योंकि आज ये धरती जो है बहुत सिद्ध धरती है। धार्मिक दृष्टि से बात करें, सिद्ध पटवरनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव जी का मंदिर इस क्षेत्र में है, धान के उत्पादन के लिए भी हमारा ये क्षेत्र जाना जाता है। और तमाम अपनी सामर्थ्य, अपनी सामूहिकता के साथ जो यहाँ के हमारे सभी गणमान्य जो आज जनता जनार्दन मौजूद हैं, सबका हम बड़े हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही गौरवमयी पल हम सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मातृशक्ति के उत्सव के रूप में मनाने का ऐतिहासिक जिन्होंने निर्णय लिया है, और आने वाले समय में रक्षाबंधन के समय हर हमारी मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के बात करें 250 रुपये अतिरिक्त देने का ऐतिहासिक निर्णय, और जिससे बहनों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प साकार फलीभूत हो रहा है। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच पे शुभ आगमन जिनका होने जा रहा है, जो लगातार इस समय मध्य प्रदेश में बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं अपने यशस्वी नेतृत्व से। और आज के इस पावन कार्यक्रम में जहां पे हम सबको विदित हो मध्य प्रदेश से जो साकार हो रही है नारी सशक्तिकरण का संकल्प, मातृशक्ति उत्सव के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। साथ में माननीय प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य मंच पे। आज के इस कार्यक्रम में विधायक नागौद आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी गेहरबार विधायक चित्रकूट, माननीय विधायक रामपुर बाघेलन, विक्रम सिंह जी, जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे जी, सभी हमारे अतिथिगण साथ में मंचस्थ हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय महापौर योगेश ताम्रकार जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राम खिलावन कोल जी, हमारे साथ उपाध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, हमारे साथ अध्यक्ष नगर पालिक निगम राजेश चतुर्वेदी जी, माननीय उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नागौद प्रेम कुमारी लोधी जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत सुहावल राजेश रावत जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत सुहावल श्री धर्मेंद्र सिंह जी बराज, अध्यक्ष नगर परिषद कोठी सुखवती कोरी जी, उपाध्यक्ष नगर परिषद कोठी सौरभ सिंह जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष और पधारे सभी हमारे जनता जनार्दन लाडली बहनें आज के इस कार्यक्रम में। जिला प्रशासन की तरफ से आप सबका बहुत हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जो नारी सशक्तिकरण को केंद्रित है। समृद्ध और सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं। और आज 93 करोड़ 19 लाख की लागत से 232 कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन भी, साथ ही साथ 44 करोड़ 7 लाख की लागत से आज माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें कुल 135 कार्यों का लोकार्पण भी अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए ये
सौगातें देने इस क्षेत्र को आए हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। प्रसन्नता का क्षण हम सबके लिए, खुशी की बात है जो इतने शिद्दत के साथ मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास को नई गति देने हम सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। आप सबको बताते चलें, जो राज्य शासन की तमाम योजनाओं से एक एक हमारी बहनों के जीवन में खुशहाली, एक नई रोशनी का संचार हुआ है, क्योंकि बहनों के पास एक प्राकृतिक के ईश्वर ने क्षमता दी है परिवार के संचालित करने का, और इसी ध्येय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार राज्य शासन की योजनाओं के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना बहुत ही सराहनीय, जिनकी लगातार क्रियान्वयन से नारी शक्ति के लिए बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका नजर आ रही है। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच पे हम सबके बीच होंगे। आप सब अपना यथास्थान बनाए रखें। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य मंच पे आगमन होगा, सामने तख्तियां प्रदर्शित करके हम सब अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जोरदार तालियों से हम सब उनका अभिनंदन करेंगे और सभी हमारे अतिथिगणों का। आज के कार्यक्रम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि विरासत से विकास मध्य प्रदेश सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जिसमें हम जानते हैं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जो हमारे नारी सशक्तिकरण की जो दृष्टि रही है, उसको हम जमीनी हकीकत मध्य प्रदेश में लेते देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक भी जिस तरीके से उन्होंने हमारे नारी शक्ति को समर्पित उन्होंने पहली बैठक जो की अपने आप में दर्शाता है, जो अलग अलग अगर बात करें ऐसे हमारे जो नारी शक्ति की प्रतीक रही है, चाहे जिस तरीके से बात करें लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर हों, चाहे तमाम ऐसे नारी शक्ति की मिसाल जो हमारे देश और प्रदेश में जिनकी भूमिकाओं से हम सब जन कल्याण की तरफ उनसे प्रेरणा लेकर के लगातार हमारे मध्य प्रदेश राज्य शासन इस दिशा में योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी संकेत है, जो नारी सशक्तिकरण को केंद्रित ये कार्यक्रम जो हमारी इन बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ। बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता के क्षण है आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में हम सबके बीच मुख्य मंच पे पहुंच रहे हैं। आज हम सबको बड़ी सौगातें देने पहुंचे हैं। इन लाडली बहनों के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए हैं। अपने शासन की तमाम अगर बात करें योजनाओं के क्रियान्वयन में नारी शक्ति को प्रमुखता से रखते हुए, हम जानते हैं हमारे धरती के सृजन करता है, और आज नारी शक्ति के से बात करें सम्मेलन में हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करेंगे, अपनी तख्तियों को सामने प्रदर्शित करके। मातृशक्ति के उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच आज के इस कार्यक्रम में जिनका शुभ आगमन हुआ है, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, जिनके कुशल संयोजन में यह कार्यक्रम, हमारे जिला अध्यक्ष पंडित भगवती प्रसाद पांडे जी, सांसद श्री गणेश सिंह जी, माननीय विधायक नागौद श्री नागेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक चित्रकूट श्री सुरेंद्र सिंह जी गहरबार, माननीय विधायक रामपुर बाघेलान श्री विक्रम सिंह जी, माननीय महापौर नगर पालिक निगम सतना श्री योगेश ताम्रकार जी, श्री राम खिलावन कोल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सतना, साथ में हमारे साथ श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी, प्रेम कुमारी लोधी जी, श्री राजेश रावत जी, श्री धर्मेंद्र सिंह बराज जी, श्री सुखवती कोरी जी, श्री सौरभ सिंह जी, श्री विष्णुकांत पांडे जी, श्रीमती आकांक्षा सिंह जी, श्री अजय द्विवेदी जी, श्री धनंजय सिंह जी, श्री ओम सिंह जी,
सभी हमारे अतिथिगण और पधारी मातृशक्ति। प्रकृति संरक्षण को लेकर के भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी लगातार हमारे मध्य प्रदेश का बड़ा हम सबका सौभाग्य है कि हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही हरा भरा प्रकृति ने इसे नवाजा है। हमारे पास प्रकृति संसाधन इतनी प्रचुरता मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, साथ ही साथ जो टाइगर रिजर्व की दिशा में भी जो लगातार पूरे देश में हम अग्रणी है। इतना ही नहीं, टूरिज्म कॉन्क्लेव आज शाम रीवा में जो हमारे बिंद की विरासत को सहेजने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पूरी दुनिया से उसका साक्षात्कार हो, पूरी दुनिया हमारे बिंद के इस पावन विरासत को देखे। ये बहुत ही एक दूरदर्शी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उद्योग नवाचार से मध्य प्रदेश में विकास को नई गति दे रहे हैं। साथ ही साथ आज नारी सशक्तिकरण के इस पावन कार्यक्रम में हम सबके बीच पहुंच करके जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य मंच पे आगमन होगा, आप सब जोरदार तालियां बजाकर आज बड़ी सौगात जो लोकार्पण एवं भूमि पूजन जो कि इस क्षेत्र के लिए 93 करोड़ 19 लाख रुपए की देख सकते हैं अगुवाई करते हुए माननीय मंत्रीगण बहुत ही प्रसन्नता के एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। 93 करोड़ से ज्यादा की लागत से आज 135 कार्यों का लोकार्पण, 44 करोड़ 7 लाख रुपए, साथ ही साथ 222 कार्यों का आज शिलान्यास भूमि पूजन, टोटल 93 करोड़ 19 लाख की लागत से हमारे इस क्षेत्र का सर्वांगीण और समृद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए, चाहे हमारा सब क्षेत्र नागौद हो, चाहे बात करें रामपुर बाघेलान हो, संपूर्ण हमारे सतना और मध्य प्रदेश से सोहावल हो, अमरपाटन हो, एक दृष्टि है माननीय मुख्यमंत्री जी की संपूर्ण विकास की भाव के साथ। कोल्हारा हो, लालपुर हो, सभी जगहों के एक जोरदार तालियां एक बार। यशस्वी नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 93 करोड़ से ज्यादा की लागत की तमाम योजनाओं का शिला पट्टिका का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से, और आज पावन पल हम सबके लिए है। देख सकते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, साथ में जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर बहनों मंच पर आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का हो रहा है। तख्तियां ऊपर उठा करके धन्यवाद दें अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का। बहनें जोरदार तालियों और तख्तियों से किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ, जो कि हमारी सनातनी भाव है, और जिस इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बहनों दोनों हाथ उठाकर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रिय भैया मोहन यादव जी का धन्यवाद दें। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश, साथ में हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय सांसद हमारे साथ आगे बात करें इस समय सभी अतिथिगण, माननीय हमारे मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय गणेश सिंह जी, माननीय सांसद, माननीय सभी हमारे विधायक गण, आदरणीय हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी विधायक। मैं माननीय नागेंद्र सिंह जी को भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी इससे दीप प्रज्वलन सभी हमारे अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ये दीप मध्य प्रदेश की विकास की, उत्थान की, उन्नयन की, प्रगति की
इस संकल्प के साथ और आज का कार्यक्रम ही नारी मातृशक्ति के उत्सव के रूप में मध्य प्रदेश में साकार हो रहा नारी सशक्तिकरण का संकल्प। बात करें देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी प्रभारी मंत्री, साथ में माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी, माननीय सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, और देख सकते हैं इन बेटियों को विशेष उपहार आज से, क्योंकि हम जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इन बहनों और बेटियों के जीवन में खुशहाली की नई दीप माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत स्नेहवत हमारे अतिथिगण इन बेटियों के साथ अपना स्नेह आत्मीयत लगाव प्रदर्शित करते हुए बहुत ही गौरवमयी क्षण हम सबके लिए। आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश का प्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, तो बहुत ही हम सबके लिए गरिमामयी क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं अपने ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए और माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय और सभी हमारे अतिथिगणों के लिए। अब बिना किसी देरी के मैं बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह स्वागत के क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मैं प्रतिमा बागरी जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सम्माननीय प्रतिमा बागरी जी जो कि इस आयोजन की भी संकल्पना और हमारा सशक्त और यशस्वी नेतृत्व, जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री महोदया से आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर बहनों, नारी सशक्तिकरण की मंत्री जी स्वयं मिसाल हैं, और हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आप स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं हमारे समस्त विधायक गण भी और माननीय सांसद जी भी आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां, माननीय सांसद जी स्वागत करें। माननीय सभी विधायक गण हमारे साथ, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी नागौद, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी गहरवार, माननीय हमारे सभी विधायकगण, और इसी क्रम में हमारे लिए बड़ी ही पावन क्षण है। मैं जिला पंचायत सीईओ सुश्री संजना जैन मैम से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय हमारे सांसद जी का स्वागत करें जिला पंचायत सीईओ से। साथ ही साथ हमारे अन्य अतिथिगण धर्मेंद्र बराज जी स्वागत कर रहे हैं सभी हमारी। मैं जिला पंचायत सीईओ मैम से आग्रह करूंगा कि आप सांसद जी का स्वागत करें। सीईओ मैम से ही सादर आग्रह है माननीय विधायक नागौद नागेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा सीईओ मैम से। साथ ही साथ माननीय हमारे विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी विधायक चित्रकूट का आप स्वागत करें। माननीय हमारे विधायक के गणों के बाद मैं माननीय महापौर महोदय के भी स्वागत के लिए सीईओ मैम से आग्रह करूंगा। बहुत ही पावन क्षण है। आज नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है और मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने जिस तरीके से नारी कल्याण के लिए एक अलग जो मिशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, इसी उद्बोधन की श्रृंखला में माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से सादर आग्रह करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें, जो स्वयं नारी शक्ति की एक सशक्त उदाहरण है। आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, खैरुआ धाम की, पटपरनाथ स्वामी की, दहलान धाम की। रोटी वोटी नहीं खाए के आया का कि ऐसन के आवाज बोलो, एक बार जोरदार आवाज के साथ बोला कि लागे की रे। भारत माता की। आज मातृ शक्तियों का उत्सव
हम सब जानते हैं कि श्रावण चालू हो गया और माताओं बहनों का उत्सव की ये शुरुआत है। तीज त्योहार प्रारंभ हो रहे हैं और ऐसे उत्सव को मनाने के लिए सबसे पहला त्योहार जो मातृ शक्तियों का बनता है वो राखी का त्योहार है। इसलिए मातृ शक्तियों को समर्पित वो त्योहार जिसमें हमारे लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच पधारे हैं और बहनों को हर महीने लाडली बहना के माध्यम से उनके खाते में राशि पहुंचाते, उसमें कोई भी देरी नहीं होती, कोई भी चूक नहीं होती। उनके पधारने पर एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। लेकिन अभी तालियों में कमी, ये बहनों की तालियां नहीं, एक बार पूरे दम से पूरे जोर से दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके अभिनंदन करिए। साथ में हमारे पधारे हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री और कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जोरदार उनका भी अभिनंदन करिए, जोरदार तालियां बजा करके। एक पिता के समान उनका संरक्षण रहता है। हमारे जिले के यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी का भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मंच पे विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मंच में विराजित हमारे नागौद से विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजित चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, मंच पे विराजित रामपुर बघेलान से विधायक विक्रम सिंह जी, महापौर सतना आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रामखिलावन कोल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह जी, जिला नगर पालिका के अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी जी, हमारी उपाध्यक्ष नागौद जनपद की प्रेम कुमारी लोधी जी, अध्यक्ष जनपद राजेश रावत जी, उपाध्यक्ष जनपद सोहावल धर्मेंद्र सिंह बराज जी, अध्यक्ष नगर परिषद कोठी सुखवंती कोरी जी, उपाध्यक्ष नगर परिषद कोठी सौरभ सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष विष्णु पांडे जी, मंडल के अध्यक्ष वर्जुना कांक्षा सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष कोठी अजय द्विवेदी जी, मंडल के अध्यक्ष सिमरवाड़ा धनंजय सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष रेगांव श्री ओम सिंह जी, मंडल के हमारे जिले के महामंत्री रमाकांत गौतम जी एवं विराजित मंचासीन सभी अतिथिगण और सामने दूर दूर से वो बहनें जो हमारी विधानसभा की हैं, वो इस मौसम में ऐसी बरसात में और खेती के सीजन में जब धान की रोपाई चल रही है, अपने प्रदेश के मुखिया अपने लाडले भाई से मिलने यहां पहुंची हैं। उन सभी महिला बहनों का जोरदार तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है, सबका राम राम है। पहली बेर हमार भैया हमरे विधानसभा में पधारे हैं और भैया का यह कहना है कि यह बार हमारी राखी माही बहनिन का ही 250 रुपया फे के बोनस देख है। तो जोरदार तालियां होके लाने की त्योहार में भी अपना की राखी का खर्चा अपना के भैया वाहन कर रहे हैं। और यह खुशखबरी ही कि यह बार की दिवाली से 1500 रुपया हर महीना अपना बहनिन के खाता में भैया अपना के भेजी है। एक ही लाने भी जोरदार तालीम से अभिनंदन है। हमारी विधानसभा में करीब 5,03,76,72,100 के काम भे हैं और रेगांव के दिशा बदल रही है। लगातार रोडन का निर्माण, पुलियन का निर्माण और सीएम राइज
जेका स्कूल का नाम परिवर्तन करके अब संदीपनी विद्यालय कर दीनगा। और यह सौभाग्य हमें मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके लाडले भैया के माध्यम से मिला है। यह एक विद्यालय सिंहपुर में भी है, इसलिए सिंहपुर का भी यह उपलब्धि है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार हम सबके बीच ऐसी ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे महिलाओं को सशक्त किया जाता है। महिलाएं आज मजबूत हो रही हैं, घर में उनकी पूछ परख बढ़ रही है और उनके खाते में भी कुछ पैसा जमा हो पा रहा है। नहीं हमेशा मातृशक्ति हाथ फैलाने का काम करत रही, लेकिन आज मातृत्व बंधन योजना से योजनन की शुरुआत होती, यानी जब माता गर्भवती होती, बहिनी गर्भवती होती, और तब से सरकार की योजना चालू हो जाती। 18,000 के राशि हमारे खातन में आवती, ताकि हम अच्छे से अपन आहार खाई और स्वस्थ रही। स्वस्थ रहा तो जच्चा बच्चा जब दोनों स्वस्थ रही है तो हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा होई, और यह बच्चा को आए हमारे देश का भविष्य है। और जब बच्चा हष्ट पुष्ट रही तो देश का भविष्य हष्ट पुष्ट रही, सुरक्षित रही। और हम कही थे कि संकल्प से सिद्धि की ओर हमको बढ़ना है, तो संकल्प से सिद्धि और जब हम संकल्प लई थे कोनो बात का, और नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोनो बात का कहा थे, तो वो ही सिद्ध करके दिखावा थे। और यह केवल और केवल अगर कहूं संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहती है वो करती है। और वो कैसे करती है? सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ, सबके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं और हर कार्य को पूरा करते हैं। मातृशक्ति, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना हमारी बेटियों के लिए, आज बहुत सी लाडली लक्ष्मियां बेटियां बड़ी हो गई हैं। लखपति दीदियां, लखपति बेटियां, ये मातृशक्तियों को शक्तिशाली करने का सौभाग्य हमको मध्य प्रदेश में मिला है। साथ में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो हमको एक और मजबूती दी है वो है 35% आरक्षण हर सरकारी नौकरी पर मातृशक्तियों को दिया है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। साथ ही 33% का आरक्षण अब हमको महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मिला है। और सबसे अच्छी और बात, अभी तक महिलन के नाम पर संपत्ति नहीं होत रही, महिलन के नाम पर घर नहीं होत रहे, आज महिलन के नाम पर घर हो ही रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। यह कैसे हो रहा है? कहे कि हमका छूट मिला थी 2% का रजिस्ट्री खर्च जो होता है, 2% की सब्सिडी केवल महिलन के लाने, ताकि लोग अपने मेहरियन का, अपनी बेटिन का, अपनी बहनिन के नाम संपत्ति करा सकें। यह मजबूती कहां मिल रही है? केवल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की नारियां आज सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। हमारे खाते में हर महीने 1250 की राशि आती है, जिससे हम अपने हर काम को जो हमें दूसरों के माध्यम से करने पड़ते थे वही हम करें में सफलता पाए रहे हैं। किसान सम्मान निधि, आज महिलन के खाता में भी किसान सम्मान निधि आवत थी, कहे कि महिला भी किसानी कर रही हैं। और हमारे क्षेत्र में तो महिला बहुत अच्छी किसानी कर रही हैं, छोटे छोटे टमाटर, सब्जियां और साग और मसालों की खेती करके आमदनी कर रही हैं। स्व सहायता समूह हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मजबूती के साथ चल रहा है, क्योंकि स्व सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं, चप्पल बना रही हैं, कपड़े की सिलाई कर रही हैं, वो मसाले बना रही हैं, बहुत सी टोकरियां बना रही हैं, जिसके अंदर जितनी कला है वैसी कलाओं की प्रस्तुति करके, ट्रेनिंग लेकर के, और वो अपने आप को मजबूत कर रही हैं। और सबसे और आधुनिक तकनीक जिसमें गांव की बेटियां, गांव की महिलाएं मजबूत हो रही हैं, वह ड्रोन दीदी है। अपने सतना जिला में ही 15 महिला ड्रोन दीदी हैं जो और महिलन का ट्रेनिंग दे रही हैं, जो ट्रेनिंग लेके आई हैं। वो ड्रोन के माध्यम से ये जो दवाई का छिड़काव हम हाथे से करी थे, ये ड्रोन के माध्यम से, तो न तो हाथे में दवाई लगे, न मुंहे में लागे, न शरीर में लागे, वह ड्रोन में भर के पूरे ख्यातन में ही
दवाई का छिड़काव करती हैं। ये सबको कर पा रहा है और को जानत रहा है कि महिला कबहू ये सब काम कर सकती हैं। को नहीं सोचत रहा, सब सोचत रहे हैं कि महिला केवल चूल्हा चौका चला सकती हैं, लड़कन का पैदा करके उनका पाल सकती हैं, घर के बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। लेकिन हमारी सरकार ने ये मजबूती मात्र शक्तियों को दी और उनको हर काम में आगे रखा। आज महिलाओं के हाथ में जहां झाड़ू होता था वहां बंदूक भी है, वो सीमाओं की रक्षा भी कर रही हैं। वो राजनीति के माध्यम से, आज राजनीति के माध्यम से हमारी महिलाएं सरपंच हैं। 50% जहां आरक्षण है वहां 75% महिलाएं सरपंच हैं और पंचायतें चला रही हैं, जनपद चला रही है, जिला पंचायत चला रही हैं, विधायकी चला रही हैं, विधानसभा में अच्छे से बोल सकती हैं, बात रख सकती हैं। हमारी पंचायत की बहनें तेज तर्राट है। ये संभव हुआ है तो सरकार के माध्यम से। अगर सरकार हमको घर से बाहर न निकालती, हमारे हाथों में ये कमान न सौंपती, तो का हम मजबूत हो ही पौतीन? बतावा हो ही पौतीन? जरा जोर से मुहे से बोले कि हो ही पौतीन? ना हो ही पौतीन। तो यह मजबूती अगर सरकार दी सी, महिलाएं का आत्मनिर्भर बनाई सी, आर्थिक रूप से सशक्त करी सी, तो ओखे लाने सरकार का धन्यवाद है, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, जो उन महिलाओं का लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ के और यह क्षेत्र का विकास करें, अपने गांव का विकास करें और हर रूप में सशक्त हो कि अपने परिवार का मजबूती से चला सकें। कहे कि 2 पहिया से गाड़ी बराबर चलती, जब 1 पहिया चलावे थे तो कठिनाई होती। ऐसे घर के पुरुष और महिला बराबरी से घर में हिस्सेदारी करें, बराबरी से चलाएं तो घर मजबूती के साथ चलेगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम में जितनी भी मातृ शक्तियां आई हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, क्योंकि आपने आंधी नहीं माना, तूफान नहीं माना, पानी नहीं माना, पर फिर भी आप अपने भैया से मिलने यहां आई हैं और धान की रोपाई छोड़ के आई हैं। एक लाने जोरदार तालियां अपने लाने बजाए ले कि यतर के बरसात के मौसम में अपना पचे यहां पधारे, नोखे लाने बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार जोरदार ताली पुनः अभिनंदन के लाने की रेगांव में पधार के हमारे भैया हमरे बीच आए हैं और हमारे लाने कुछ न कुछ सौगात दे के जाइए। एक लाने ओखे जोरदार ताली बजा के उनका पुनः अभिनंदन करके अपनी बात का हम यहीं समाप्त करी थे। और लास्ट में एक बात जरूर कहा, अंधेरों से निकल कर अब रोशनी में चलना है, रेगांव को आज फिर से बुलंदियों को पढ़ना है। ये नहीं सिर्फ इमारतें, ये है सपनों का अंबार, ये है नए रेगांव का प्रगति का खुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदया ने बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी और प्रखर उद्बोधन से विकास जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है उसका उन्होंने उल्लेख किया। और अब इसी श्रृंखला में हम सबके लिए परम सौभाग्य है, हमारे साथ माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी को मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। आपकी एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, नारी शक्ति की। अरे नारी शक्ति की आवाज तो बहुत बुलंद ताक के साथ आना चाहिए। बोलिए नारी शक्ति की। मंच पर उपस्थित हम सबके भैया और इस प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो सिर्फ आज आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपसे रक्षाबंधन का उत्सव मनाने आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। इस क्षेत्र की विधायिका, ओजस्वी वक्ता और मेरे साथ मंत्रिमंडल में सदस्य और निश्चित रूप से बहुत सक्रिय है
अपने क्षेत्र में बहुत विकास करती हैं और जरा जरा सी बात के लिए भोपाल छोड़कर सतना मेरे क्षेत्र में ये हो गया। अपने क्षेत्र के प्रति इतनी जागरूक घरेलू महिला मंत्री बनने के बाद भी अपनी जनता की इतनी चिंता करे, ऐसे हमारी बहन प्रतिमा बागड़ी जी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। इस क्षेत्र के लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मेरे को भी याद नहीं कि कितनी बार के सांसद है गणेश जी, नाम ही जिनका गणेश जी हो और क्या कहने हैं उनके, जरा तालियां बजाकर गणेश जी का भी स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता नागेंद्र सिंह जी, जो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, सतना के महापौर जी, सभापति जी और जिलाध्यक्ष भगवती पांडे जी, सुरेंद्र गहरवार जी, विक्की भाई मेरे भतीजे होते हैं। मंच पर उपस्थित सभी नेताओं के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बारिश और आपके बीच में परीक्षा हुई, बारिश और मुख्यमंत्री जी के बीच में भी परीक्षा हुई, दोनों जीत गए, आप भी जीत गए, मुख्यमंत्री भी जीत गए और बारिश अपना काम करती रही। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 सूत्र दिए हैं। उन्होंने कहा, इस देश का किसान मजबूत होना चाहिए। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पूरे रीवा उज्जैन जिले के अंदर खेती का रकबा बढ़ा है, सिंचाई की योजनाएं पहुंची है, हर खेत पर पानी पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए तालियां बजाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी अभिनंदन करें। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं युवा सशक्त हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जोनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, अलग अलग संभावनाएं। आज शाम को पर्यटन को लेकर रीवा के अंदर है, कॉन्फ्रेंस रीवा के अंदर है। पूरे बुंदेलखंड में कहां कहां पर्यटन की संभावनाएं हों, युवाओं को रोजगार दे सके, इस दिशा में युवाओं को मजबूत करने का काम हमारे सशक्त मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि दोनों वक्ताओं ने बता दिया कि महिलाएं कितनी सशक्त हुई, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कितनी सशक्त हुई। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पीछे प्रदर्शनी देख रहे थे, तो एक बहन ने से पूछा कि इसमें लखपति दीदी कौन है। बोले, हम जितनी खड़ी है ना सब लखपति है, आप हमको कमजोर मत समझना। आज लगभग कितनी 12,000 लखपति दीदी हैं आपके यहाँ, 12,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी है सरकार की योजनाओं के माध्यम से। ये महिला सशक्ति प्रधानमंत्री जी का सपने को पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। पहला किसान, दूसरा युवा, तीसरा महिला और चौथा कौन है, जरा एक बार बताइए जोर से। चौथा कौन है जिसके ऊपर ये सरकार ध्यान दे रही है? कौन है चौथा? हैं? गरीब की गरीबी दूर करना। बताइए मुझे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कितने लोगों को मिले? हमारे गणेश भाई ने बताया अभी, लाखों की संख्या में। वह गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे सर पे कभी पक्की छत होगी, उसको प्रधानमंत्री योजना का लाभ देने का काम किया है। गरीब के घर में अनाज पहुंचे निःशुल्क। आज हर गरीब, पहले अखबार में हम बड़ी बड़ी न्यूज पढ़ते थे कि रीवा में भूख से लोग मरे, सतना में भूख से लोग मरे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी न्यूज, मैं पत्रकारों को चुनौती देता हूं
कि बताइए एक भी न्यूज आपने छापी हो जिसमें कोई व्यक्ति भूख से मरा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रदेश और देश में कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोता, क्योंकि उसके घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो आज गरीब की गरीबी दूर हो रही है, महिला सशक्त हो रही है, युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। देश होगा और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से सशक्त देश होगा। एक बार फिर से पूरी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से अपने कार्यभार संभाला है, चाहे नदी जोड़ों पर योजना हो, साइबर तहसील हो, तत्काल नामांतरण, साथ ही साथ अगर देखें जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव, विकास जिनकी दृष्टि है, संकल्प है, नवाचार का भाव है, इच्छा शक्ति, बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को गति देने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें। जोरदार तालियों के साथ बहनें कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, जो बहनों को जीवन में खुशहाली के नए युग का सूत्रपात किया है। जोरदार तालियां बाबा महाकाल के पावन नगरी से संकल्प को सिद्धि देने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने अपना भाषण भी दिया और प्रेम लुटाया, हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर यहां की मंत्री आपकी विधायक श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, वरिष्ठ नेता माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, वरिष्ठ विधायक, ये बात सही कि सबसे वरिष्ठ है माननीय नागेंद्र सिंह जी, आपको भी नमस्कार करता हूं। मंच पर मौजूद माननीय विधायक चित्रकूट, माननीय विधायक रामपुर बघेलान विक्की भाई, और इस कार्यक्रम पे ही मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस अवसर पर महापौर सतना में सारे के सारे जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सारे जितने पदाधिकारी बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी नमस्कार करता हूं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम का वो गौरवशाली इतिहास, माता सीता के साथ दुनिया उसको बड़े आदर से सम्मान के साथ देखती है। माता सीता के जीवन के विविध पक्ष, जिन पक्षों की बात करो तो रोम रोम में एक स्पंदन आ जाता है, रोमांचित हो जाते हैं। श्रद्धा से, भावना से महारानी सीता, जनक सुता, क्या उनका उस काल का गौरव था, लेकिन भारतीय आदर्श नारी के नाते से माता सीता ने अपना जो जीवन जिया है, पूरा देश और दुनिया हमारी सनातन संस्कृति को अत्यंत श्रद्धा के साथ देखती है। ऐसे पवित्र स्थान चित्रकूट दूर नहीं है, इसी सतना जिले के अंदर है। तो भगवान राम के धाम में जब आनंद छाया है तो चित्रकूट जिला भी उसी आनंद में डूबेगा। बोलो जय जय सिया राम। माता सीता, भगवान श्री राम, लखन दादा, उनके साथ का ये पूरा आनंद का अलग प्रकार का वातावरण, मुझे तो इस बात को अत्यंत गर्व के साथ कहने का पूरे देश में मौका मिलता है कि भगवान ने अपने संकल्प से, पिता के वचन के कारण से अयोध्या को तो त्यागा,
लेकिन हमें इस बात का गर्व है, भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या तो छोड़ा, लेकिन चित्रकूट को अपनाया। ये हमारा सौभाग्य है, मध्य प्रदेश का सौभाग्य। जोरदार अभिनंदन अपने उस अतिथि संस्कार के कारण से। जहां 11 साल का वनवास का लंबा समय भगवान राम ने यहीं गुजारा, और उस सारे काल को याद करो और आज के काल को भी याद करो। हमारी तो संस्कृति दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश के आगे कोई अमेरिका की माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं बोलता है। हमें मालूम है एकमात्र देश दुनिया में है जो मातृ भाव को प्रकट करता है, माताओं के प्रति आस्था रखता है। इसलिए अपने सबके साथ एक बार जयकारा लगाए, बोलिए भारत माता की। ये मातृ शक्ति सम्मेलन में सनातन काल से माता बहनों के लिए जो आदर हमारे मन से निकलता है, और मां का तो स्वरूप है ही ऐसा कि भगवान भी कहते मेरा नाम बाद में लेना, पहले माता का ले। इसलिए देवियों का नाम पहले लिया जाता है। सीता राम, राधे कृष्ण, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, हर जगह हमको माता का स्वरूप आदर के साथ उद्गार करने को मिलता है। और आज जब मैं अपनी सरकार और माननीय मोदी जी की तरफ देखता हूं, हमारी सनातन संस्कृति की तरफ देखता हूं, तो सौभाग्य से आज तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, और बहनों ने क्या राखियां बांधी है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी लाडली बहनों के लिए। सावन के महीने में जब छोटे थे तो घर पे बुआ आती थी और पिताजी को राखी बांधती थी। अपने सबके घर के अंदर का अपन बाल्यकाल याद करो। और थोड़े बड़े हुए तो अपन बहन को बुलाने जाते हैं, बहना घर आना, राखी बांधेंगे। और बड़े हो गए तो अपने घर के अंदर अपनी बिटिया अपने बीच में से कंवर साहब के साथ, और ये जो परिवार का आनंद बेटी का जो मिलता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाई बहन राखी बांधते दिखाई देते हैं। बड़ा वो दृश्य देखो तो लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। ये कहीं नहीं है दुनिया में, ये केवल अपने देश के अंदर है, ये घर घर में है। हमारे हर घर के अंदर ये जो कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, इसका जो सुख है, इस सुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के कई सारे देश वो धनी बहुत हो गए, लेकिन उनके घर में संतोष नहीं है, क्योंकि उनके घर की बेटियां सुखी नहीं है, वहां परिवार के संस्कार नहीं है। इसलिए विवाह के बारे में भी पता नहीं क्या क्या है, बोलो तो शर्म भी आती बोलने के लिए, कोई किसी का आदर सत्कार। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, हमारी भारतीय नारी, हमारे घर की बहन, एक घर नहीं 2 घर की शोभा बनती है। एक घर जहां मायका और दूसरा घर जहां जाती है, एक बार जाती है दूल्हे राजा के साथ तो 7 फेरे करते हुए परमात्मा से कामना करती कि अब यहां से मेरी लाश ही निकलेगी, वो घर से मेरा जीवन भर संबंध नहीं टूटे। इतना पवित्र भाव हमारे अपने संस्कार में होता है। बेटियां बाप के लिए क्या संबंध रखती है, घर के अंदर के सारे लोग भले ही आंख मीच ले, लेकिन पिता के लिए बेटी का जो प्रेम है उसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार ने, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, लंबी परंपरा है। माननीय मोदी जी की सरकार बनने के साथ ही और उसके पहले हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, अब कांग्रेस के लोगों से कभी कहो वो कहते हैं हमको क्यों कोसते हो। अरे तुमको कोसे नहीं तो क्या करें, तुमने तो कोई एक ढंग की योजना बनाई नहीं है, तुम्हारे तो पता नहीं। हम तो और सौभाग्यशाली, इस प्रदेश में सबसे पहली मुख्यमंत्री अगर बनी है
तो साध्वी उमा भारती बनाई। जोरदार अभिनंदन करो बहन के लिए, साध्वी दीदी के लिए। और उसके बाद बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान। तो बहनों, आप चिंता मत करना, जितने प्रकार की योजना हमारी सरकारों के माध्यम से बनी है, एक एक करके वो सारी योजनाओं के लिए, और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, बहनों के लिए इसी महीने 1,500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है 9 अगस्त के पहले। जोरदार अभिनंदन करें रक्षाबंधन के लिए। कांग्रेस के लोग कहते पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? आप देखिए, जब से हमारी सरकार बनी हर साल बढ़ाते जा रहा है, और इस साल इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा, और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती है, सावन का महीने में रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार तो हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले, और पैसे भी कितने हैं, थोड़े थोड़े नहीं, 1,500 करोड़ रुपया। अब 1,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का, ये सारे माननीय विधायक मंत्रीगण बैठे हैं, सबकी श्रद्धा है, और हम तो अब और आगे बढ़ रहे हैं। बहनों, आप यहां बैठी हो, आप स्वयं सहायता समूह में आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आप नौकरी करें, नौकरी में भी 35% आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है। 50% आरक्षण हमारी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, आप पंच बने, सरपंच बने, अध्यक्ष बने, महापौर बने, सरकार आपके साथ है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए मोदी जी तो और आगे बढ़े। मोदी जी ने तो कहा कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अब आने वाले समय में 33% आरक्षण बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। सबसे बड़ी ताकत लोकसभा, विधानसभा, और मोदी जी की भावना तो देखो। आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम, आजादी के बाद पहली बार हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का गौरव हमको हासिल हुआ है। यह है मोदी जी की भावना, और यह है भाजपा का चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। क्यों बहन हमारी राष्ट्रपति नहीं बन सकती है? क्यों राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर अगर किसी ने निकाले तो हां, हमें गर्व है, हमारी पार्टी ने निकाले। हमारे अपने चरित्र के साथ जो हमने माता बहनों का संकल्प लिया, उनको इज्जत देने का वो क्रम हमारा जारी है। और आप तो अब इतने भाग्यशाली हो, माननीय मोदी जी ने घर घर गैस के चूल्हे, घर का पक्का मकान, कितनी प्रकार की है। लेकिन अभी हमने अपनी बहनों के लिए, मैं जब यहां आया था तो अद्भुत यहां के जिला प्रशासन ने प्रदर्शनी बनाई। लाडली लक्ष्मी पैदा होते ही लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी बना करके यहां पर एक बड़ा संकल्प लिया। उससे आगे बढ़ो तो अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चियां स्कूल जा रही तो साइकिलें, वो साइकिलें भी कितनी, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल हो। तो आजादी के बाद हमारी सरकार ने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। बच्चियां अच्छी साइकिल लेकर के यहीं दिख रही थी, और अच्छी पढ़े लिखे आगे बढ़े, 75% से ऊपर नंबर लाए। तो एक अपने स्वर्णकार समाज की बेटी से मिलवाया, वो लैपटॉप चला के बता रही थी, 4 भाई बहन है, 25,000 से ऊपर का लैपटॉप। अभी सरकार के माध्यम से बहनों को, और बाकी चीजें तो इतनी सारी है, अपनी गांव की बेटी योजना,
प्रतिभा किरण योजना, 12वीं में बच्ची जाएगी पढ़ने, 500 रुपया महीना 1 साल तक उसके लिए, और कॉलेज में पहुंचे नीट की परीक्षा दे, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए केवल वो अपने उपयोगी नंबर लिया है और कोई कारण से सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर जगह नहीं मिलती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मौका आता है तो कोई बात नहीं, उसको डॉक्टर बनाने का जवाबदारी हमारी सरकार की है। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटी के लिए। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितना भी पैसा लगेगा बहनों के लिए हमारी सरकार देने को तैयार है, लेकिन बेटियां डॉक्टर बनना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बेटियों के लिए। इतना ही नहीं, आप में से जो भी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं, आप उद्योग धंधे में रोजगार आधारित काम करने जाएंगी और अगर आपको वहां काम मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर गणेश सिंह जी खुलवा देना, यहां पे भी हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के, कपड़े बनाने के, ऐसे जो कारखाने जो रोजगार परख है, अगर बहनें वहां काम करेगी तो ये 3000 तो आपको 28 तक मिलेंगे, या अभी जो 1500 मिलेंगे, 6000 सरकार आपको अलग से देगी उद्योगपति के वहां काम करने के कारण से। तो 6000 रुपया हमारी सरकार वहां भी देगी और उद्योगपति भी देगा। तो बहनें 12000 से 15000, 18000, जैसी जैसी उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी, ये सारे पैसे बहन को मिलेंगे। एक एक करके, एक नहीं, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के पीछे एकमात्र कारण है, हमारी सरकार केवल अपने इस महिला वर्ग की आर्थिक प्रगति नहीं चाहती है, सामाजिक समरसता के लिए भी, अधिकार संपन्नता के लिए भी, सामाजिक रचना के ताने बाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए बहनों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज आपके बीच में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा बागड़ी के लिए कि जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन यहां की मंत्री के लिए भी। ताली बजाओ तो ऐसा लगना चाहिए इंद्र देवता से टक्कर होना चाहिए। हमारे बीच आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहन ने कुछ डिमांड रखी है अलग अलग प्रकार की। आपने कहा कि सोलर प्लांट लगना चाहिए, तो सोलर प्लांट बिजली की दृष्टि से मैं तो आपको सोलर प्लांट तो आप लगवाओ, ये कितना बड़ा लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कोई भी सरकारी बिल्डिंग या घर पे भी अगर आप सोलर प्लांट लगवाओगे तो सरकार उसमें भी सब्सिडी देगी। जोरदार अभिनंदन करें आपकी बिजली फ्री कराने के लिए। गरीब आदमी बिजली का बिल भरे, उसके बजाय सोलर स्कीम के अंदर कुसुम श्री के माध्यम से आप अपना आवेदन करो, आपको प्लांट का लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ो, किसान लोग जिनके अपने खेतों में फसल करना है और बिजली का बिल भरने की ताकत नहीं है, तो कोई बात नहीं, 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 3 हार्स पावर का, 2 हार्स पावर का, और छोटा है तो 1 हार्स पावर का, आपका वो पंप बाजार में जितने का मिलता है उसकी तुलना में केवल 10% में आपको पंप दिलाया जाएगा बिजली के माध्यम से, किसानों की जिंदगी बदलने के लिए। घर घर बिजली, हर घर बिजली, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये सरकार का संकल्प है। आपकी नहर वो किनारे आ गई है, कौन सी नहर है? बरगी नहर। आप केवल 1.5 महीने के अंदर यहां के किसानों को असंभव चीज थी, ये नर्मदा बेसिन का इलाका नहीं है, ये तो अलग ही इलाका है, लेकिन जब मंदाकिनी गंगा मैया प्रकट हो सकती है या क्या गोमती क्या बोलते हैं चित्रकूट में, क्या कौन सी नदी? सो नदी। लेकिन नर्मदा जी का पानी नहर के माध्यम से खेत खेत तक पहुंचने वाला है।
मेरे साथ जयकारा लगाओ, नर्मदे महारानी की। एक एक किसान के खेत तक, एक एक गांव तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचता था। लेकिन आज की स्थिति, जब हमारी सरकार बनी तो 45 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा था, लेकिन 1.5 साल के अंदर आज 55 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंच रहा है। और ये 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंचेगा। जोरदार अभिनंदन करें, 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे प्रदेश के अंदर। कहीं इस बात की तकलीफ नहीं आएगी। आपके यहां तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा होता है, और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए, समृद्धि के लिए ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल। और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से हम करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने वाले होंगे। जोरदार किसानों के लिए अभिनंदन करें। और जितनी माताएं बहनें बैठी है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है और अभी सर्वे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान चाहिए और आपकी उसकी पात्रता आती है, तो 4 करोड़ मकान मोदी जी के माध्यम से फिर गरीबों को मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। हम तो भगवान राम के काल से जुड़ते हैं, और ये भगवान राम के काल में तो होता था कि कोई भी गरीब आदमी उसको घर का मकान होना चाहिए, कोई भी गरीब आदमी उसको घर में खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये 80 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन की सारी व्यवस्था निःशुल्क करने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। अब रामराज इसी को तो कहते हैं। हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ने जाए तो सांदीपनि विद्यालय पूरे देश में, और देश में तो क्या, अभी रतलाम और झाबुआ के अंदर दोनों स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और सांदीपनि कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। हम उस काल को भी याद करते हैं। एक तरफ हम श्री राम वन गमन पथ का निर्माण करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का कितना अद्भुत उदाहरण है। सुदामा और भगवान कृष्ण के प्रसंग से कभी कोई सुन सकता किसी को जानकारी? लेकिन हमने ऐसे सभी स्थानों को, वो परशुराम जी का स्थान जाना पाओ, माननीय कैलाश जी भाई साहब एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, उस परशुराम जी के जाना पाओ उनकी जन्मस्थली में भी भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने की घटना याद आती। तो हम निर्णय कर रहे हैं ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें गोपाल कृष्ण के लिए भी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे देवी देवता, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, उनके मंदिर भी बनना चाहिए, उनकी लीलाओं को भी सबके सामने लाना चाहिए। इसमें क्या संकोच? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे विरोधी कहते हैं ये धर्म की बात करते हैं। अरे तुमको धर्म की बात, अब कोई इनको कैसे समझाए? अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुमने तो कभी करा नहीं, तुम तो कभी करना चाहते भी नहीं हो। जब भी ऐसी बात आती है, कांग्रेस हमेशा मैदान छोड़ के भागती। पता नहीं हिंदुओं से क्या नफरत है, किस बात की दुश्मनी है। लेकिन इनकी ऐसी हालत इसीलिए हुई कि बहुसंख्यक समाज के साथ इनकी जो दुर्भावना है, वो दुर्भावना ने इनको इसके हाल पे छोड़ा है। आप बताओ, दुनिया जानती थी कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ,
इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन भगवान राम के अयोध्या के जन्म स्थान को भी और दोबारा मंदिर समाज के सहयोग से बनने में भी कांग्रेस ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने बड़े बड़े महामंत्री, वकील, उनके सबको लगाया। भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान राम के मंदिर बनाने में जितने अड़ंगे लगा सकते सब लगाए, और जब बन गया तो आप कह रहे हैं हाँ हम भी तो राम जी वाले हैं, हम भी तो राम जी वाले हैं। अरे कोई इनको बताए, भगवान राम के नाम लेने में ही सारी बातें बता देते हैं। कोई पहली बार मिले तो राम राम, आनंद आ जाए तो जय श्री राम, और भगवान राम के साथ जीवन जीते जीते अगर शरीर छूट जाए तो राम नाम सबको मालूम है। ये कांग्रेस तीसरे शब्द बोलने लायक है, इनके हाल वही होने वाले हैं, क्योंकि इनने कभी भगवान राम के मामले में जरा भी मन में नहीं लाए कि करोड़ों अरबों लोग जिसके प्रति आस्था रखते हैं उसके मामले में अड़ंगे क्यों लगाना चाहिए। और चलो अभी हम इनको माफ करते हैं कि चलो भगवान राम का तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, माननीय मोदी जी ने धूमधाम से मंदिर बनवा दिया। अभी आपको जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुलवा रहा है, बुलवा रहा कि नहीं बुलवा रहा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आ जाओ मथुरा में। अभी क्या तकलीफ है? कहे कांग्रेस डंके की चोट कि हां हम तैयार हैं। कांग्रेस बोलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक वर्ग के वोट देखती है, एक ही एंगल से बाहर नहीं आते। लेकिन हमने कहा है कि हम अपने भगवान कृष्ण के हर वो महत्व के स्थान जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, अगर जो द्वारका का महत्व है, जो गोकुल वृंदावन का महत्व है, वही महत्व तो उज्जैन का भी है जहां उनने शिक्षा ग्रहण की। वही महत्व जानापाव का है इंदौर के पास, जहां भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया। वो नारायण का स्थान है जहां कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। वो धार के पास अमझेरा स्थान है जहां रुक्मणी माता के हरण के समय भगवान का भीषण युद्ध हुआ। अरे ये प्रत्येक स्थान तीर्थ की भांति है। ऐसे प्रत्येक स्थान पे भी सरकार धूमधाम से उनको धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएगी। आज तो उससे आगे बढ़ के जिसके घर गाय, कौन है जिसके घर गाय? अब कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी षड्यंत्र किया। गाय का दूध खरीदने से मना नहीं करना, लेकिन फेट के आधार पर खरीदो। अब इतने फेट मांगो कि गौ माता का होता ही नहीं, तो अपने आप गाय माता को मारे मारे फिरने के लिए मजबूर किया गया। हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे अपने किसानों की आय बढ़ना चाहिए, माता बहनों के बच्चे, परिवार के बच्चे पुष्ट होना चाहिए, कुपोषण की बीमारी से सदैव की मुक्ति होना चाहिए। इसलिए घर घर गोपालन बढ़ाने के लिए अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का नंबर तीसरा है देश में। 9% दूध उत्पादन हमारे यहां होता है, लेकिन इसको 20% तक ले जा रहे हैं, और ले जाने में समाज की सहभागिता ले जाएंगे। आपके आंगन में भी अगर आप कोई गाय माता पालता है, 25 गाय माता अगर आप पालेंगे और 40 लाख की गाय माता आती है, तो 10 लाख सरकार की ओर से आपको अपने सब्सिडी देंगे, मुक्त करेंगे। 10 लाख छोटा नहीं होता है, लेकिन आपका दूध डेयरी में अपना योगदान बढ़ाना है। और उससे आगे बढ़कर अपनी गौशालाओं में भी गौमाता के लिए जो 20 रुपया प्रति गौमाता की हम राशि देते थे, अब उसको 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। और 5000 से ज्यादा जो गौमाताएं पालेगा उसको 130 एकड़ जमीन और 40 रुपया प्रति गाय माता की दर से उनकी मदद और दूध उत्पादन भी वो कर सके, ऐसी बड़ी गौशाला भी हम खुलवाने वाले हैं। हमारे इस प्रदेश के अंदर गौमाताएं मारी मारी फिरे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमने नगर निगम में भी, नगर परिषद तक, बाद में पंचायत तक भी अगर कोई गौशाला खोलेगा, ये सारे लाभ उसको भी देने वाले हैं। अरे अपने घर में, अपने यहां तो पुरानी संस्कृति से माना जाता है
कि गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें होता है। ऐसे में अगर गोवंश यहां सड़क पे मारा फिरे तो डूब मरना चाहिए अपने को। इसलिए हमने निर्णय किया जो पैसा लगेगा लगाएंगे, लेकिन गौमाता को आवारा लावारिस नहीं कहने देंगे, उनकी चिंता सरकार करेगी। बोले गौमाता की ये भावना का प्रश्न है। हमारी संभावनाओं में व्यापार की दृष्टि भी हो सकती है, पर्यटन की दृष्टि भी हो सकती है, सभी प्रकार के विकास के मामले में। जब मैं सतना रीवा तरफ देखता हूं तो सीमेंट के कारखाने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 कारखाने जहां है, उद्योग का सब प्रकार का क्षेत्र चल रहा है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से जब बड़ी भीड़ आती है तो छोटे छोटे गांवों में भी होम स्टे बनाने के लिए उसमें भी सरकार मदद करेगी। आप होम स्टे बनाइए, 2 लाख रुपया प्रति मकान, सरकार उसमें भी मदद करने के लिए तैयार है। ये एक के बाद एक योजना तो इतनी सारी है कि हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज तो लाडली बहनाओं का दिन है, माताओं और बहनों का दिन है। इसलिए आज आपके बीच आकर के ऐसा लगा कि अपनी बहनों को मिलकर के मेरा सावन की राखी बनाने का, रक्षाबंधन का भाव पूरा हो गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी भाई बहनों के आशीर्वाद के लिए भी। हमारे यहां ये जो सावन का महीना है, बाबा महाकाल का दिन भी है। इस आनंद के साथ हम सब बैठे हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर सारे जनप्रतिनिधियों के साथ आपने कौन कौन सी योजना मांगी है, मैं कागज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जो मांगोगे मैं सतना जिले के लिए, तो परमात्मा की कृपा से आप भगवान राम से जुड़ते हो, तो जो बनेगा जैसा मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। और इसके अलावा भी आज हमारे बीच माननीय कैलाश जी भाई साहब हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमारे विभाग में सबसे अनुभवी मंत्री और हमारे सबके गार्जियन की भूमिका में भी आप। जब हमने कहा कि जब हमारा अयोध्या धाम आनंद में आ रहा है तो सतना जिला भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जवाबदारी भी कैलाश जी भाई साहब को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रभारी मंत्री जी का। और आपका ये पूरा यहां नेतृत्व सब प्रकार से कुशल। माननीय नागेंद्र सिंह जी का आपका अनुभव है, गणेश सिंह जी भी लंबे अनुभवी है, प्रतिमा जी तो मंत्री है ही, तो यहां हरेक कोई अनुभवी है। हम सब मिलकर के सतना जिले को प्रदेश का सबसे अच्छा जिला बनाने के लिए संकल्प करना चाहेंगे। बोला आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि जब तक हम अपने हर गांव मोहल्ले पूरे जिले का विकास नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बहनें भी खड़ी हो जाए, अपने स्थान पे खड़ी हो जाए, सारी बहनें आनंद के साथ। तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिस तरीके से विरासत से विकास, और मुख्यमंत्री जी लगातार विरासत की एक बहुत जबरदस्त समझ रखते हैं और ऐसे हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को नए नवाचार के साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दी है, आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प और यशस्वी नेतृत्व ने, और आज भी बड़ी सौगातें 93 करोड़ से ज्यादा की लागत से सतना का सर्वांगीण विकास आपने सुनिश्चित किया है। बिना किसी देरी के आज हित लाभ वितरण में हमारे समस्त हितग्राही हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संतोषी स्व सहायता समूह के नवस्था पूर्णिमा सरदार, रीताबाई कृपया आप आएंगे। सीसीएल ऋण वितरित राशि जो कि 6 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से मां संतोषी स्व सहायता समूह के नवस्था ग्राम से पूर्णिमा सरदार, सचिव रीताबाई कृपया मंच पे यथाशीघ्र आएंगे। साथ ही साथ इस श्रृंखला में ये सीसीएल ऋण चेक प्राप्त करने वाले सभी सदस्य सपना कुशवाहा के केश कुमारी 1 करोड़ 15 लाख स्व सहायता समूह की हमारी बहनें कृपया यथाशीघ्र आएंगी। सीसीएल ऋण
चेक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से 1,15,00,000 की इस बड़ी बात करें सीसीएल ऋण चेक प्राप्त करने वाले समूह सदस्य सपना कुशवाहा, केश कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अतिथिगणों से सादर आग्रह, हमारी ये सभी जो हितग्राही हैं, जो आपके द्वारा शासन की योजनाएं जो चल रही है, जोरदार तालियां आप सब बजाएं इन बहनों के लिए। मां संतोषी स्व सहायता समूह के पूर्णिमा सरदार जो कि अध्यक्ष हैं, 6 लाख रुपए की उनकी अगर बात करें ये राशि सीसीएल ऋण वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। उसके बाद समूह संख्या 36 सीसीएल ऋण का चेक प्राप्त करने वाले समूह सदस्य सपना कुशवाहा और केश कुमारी जो कि 1,15,00,000 ये बड़ी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को प्रदान करेंगी। बहनें यथाशीघ्र आ जाएं। सपना कुशवाहा और केश कुमारी कृपया यथाशीघ्र आकर बहनें। 1,15,00,000 सपना हकीकत में बदल रहा है, जो कि इस समय मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीसीएल ऋण का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे मंत्रीगण, सम्माननीय सभी अतिथिगण, इस श्रृंखला में शीतल सहायता समूह की बात करें ग्राम आमा से सपना कुशवाहा और केश कुमारी जो सचिव हैं, यथाशीघ्र बहनें आ जाएं। सपना कुशवाहा सचिव, केश कुमारी शीतल स्व सहायता समूह। इसके बाद शारदा स्व सहायता समूह के चंदकुइया ग्राम से सुमन कुशवाहा और सबिता चौधरी जो सचिव हैं। इसके बाद कृष्णा स्व सहायता समूह के ग्राम मेढकनी से डॉली सिकदार और उषा बहन कृपया यथाशीघ्र आती जाएं। कृष्णा स्व सहायता समूह ग्राम मेढकनी, डॉली सिकदार और उषा जो सचिव हैं बहन। मालती स्व सहायता समूह सिंहपुर से यही स्थानीय अनीता वर्मा अध्यक्ष और सावित्री बाई सोनी कृपया यथाशीघ्र आ जाएं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आज जो कि सीसीएल ऋण वितरण कर रहे हैं चेक के माध्यम से। मालती जी जो कि सिंहपुर की बहन हैं, जो कि अनीता वर्मा और सावित्री बाई सोनी, मालती स्व सहायता समूह से। उसके बाद दुर्गा स्व सहायता समूह सिमरावाड़ा, अनीता वर्मा जी और प्रीति दहायत जी, यथाशीघ्र आ जाए बहन। अनीता वर्मा जी और प्रीति दहायत जी। माया स्व सहायता समूह सिमरवाड़ा से अभिलाषा लोधी जी और कौशल्या जी कृपया यथाशीघ्र आए। माया स्व सहायता समूह सिमरवाड़ा, अभिलाषा लोधी जी और कौशल्या जी। इसके बाद कृष्णा स्व सहायता समूह की मझिया आरी, सुनीता द्विवेदी और रीना द्विवेदी जी कृपया यथाशीघ्र आ जाएं, जिन्हें 3 लाख रुपए की सीसीएल ऋण चेक माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। गौरी स्व सहायता समूह चुनहा से सियाबाई कुशवाहा और कविता दहायत, गौरी स्व सहायता समूह से। और इस श्रृंखला में आखिरी 2 हमारे जो कि एमएसएमई विभाग द्वारा लाभान्वित महिला उद्यमी हैं। अंजना सिंह नॉन वोगेन बैग परियोजना भूखंड आवंटित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजनरी सोच है उद्योग और नवाचार के लिए। बहन आ जाए अंजना सिंह एमएसएमई से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सतना की तरफ से 75 लाख की इस परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी एमएसएमई जो लगातार सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और अर्चना सिंह वाटर बोतल निर्माण मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना यूनियन बैंक की तरफ से इनको 50 लाख रुपए की परियोजना राशि माननीय मुख्यमंत्री जी